गाइस यहां पे मैं आपको देने जा रहा हूं 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन M2 का। अब साथ में आप अगर नीचे कमेंट करते हो तो ऐसा ही सेम इजी और डीएसए के ऊपर भी हम वीडियोस बना देंगे। और दोस्तों एक और चीज बता रहा हूं, इस वीडियो के जस्ट 5 मिनट के बाद 5 मिनट के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा, देख लेना याद से, ग्यामा फंक्शन का वन शॉट। उसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा दोस्तों, पर अगर आप जस्ट इसी के नीचे देखोगे वीडियो सेक्शन में तो आपको आ जाएगा तुरंत। ये वीडियो जैसे ही अपलोड हुआ उसके 5 मिनट के बाद उसको देख के खत्म करो। इसके नीचे अगर ये वीडियो को आज ही अगर आप सभी लोगों ने 10,000 कंप्लीट कर दिया तो तुरंत मैं आपको बीटा फंक्शन भी दे दूंगा, फिर एक डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन का वन शॉट रहेगा। और लास्ट लेसन का वन शॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट लेसन के वन शॉट से ही पासिंग क्लियर होगा दोस्तों। तो अगर आप सभी लोग बोलते हो तो कल मेरा प्लानिंग है कि कल शाम को लास्ट लेसन का वन शॉट कल शाम को ही मैं बना के दे दूं, तो आप आराम से 2 दिन आराम से प्रैक्टिस करो उस लेसन के लिए। तो अगर आप सभी लोग अगर नीचे कमेंट करते हो तो जरूर कल शाम को 7:30 को लास्ट लेसन जो है अपना उसका आपको वन शॉट मिल जाएगा। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करता हूं। देखो सबसे पहली बात, मैं यहां पे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। अब 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आज ही दे रहा हूं, जिससे आप आराम से बहुत अच्छे से ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा। मैं बता भी दे रहा हूं कि आपको हर क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करना है। अब गाइस देखो, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपके पास ये पेपर्स होने चाहिए मई 2025, दिसंबर 2025, ये साथ में दोस्तों मई 2024 और दिसंबर 2024। चलो ये दो नहीं है तो भी चलेगा, पर ये दो तो 100% होना चाहिए। ये आपको इससे आइडिया आएगा कि हर टॉपिक कैसे और कितने मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक ब्लूप्रिंट भी बना के अपलोड कर दूंगा। अब देखो दोस्तों, सबसे पहला मैं आपको 2 क्वेश्चंस देने जा रहा हूं। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। दोस्तों ये कंफर्म क्वेश्चन है। देखो न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस में ना एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत करो, क्योंकि अपने पास वहां पे टोटल 1 2 3 4 क्वेश्चन है, और वो 4 में से 3 क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में यहाँ पे जो तीनों टाइप है इसका, अगर मैं बात करूं जैसे ट्रेपेजॉइडल, ध्यान से सुन लो, ट्रेपेजॉइडल दोनों पेपर में आप उठा के देख लो। देन दोस्तों सिम्पसन 1/3 और 3/8, तो ये आपको पूरा का पूरा पार्ट कवर अप करना है दोस्तों। इसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए ये। और मैं आपको एक और चीज बोलूं कि अगर आप सच में वीडियो के नीचे 1000 कमेंट करते हो ना, तो इस लेसन का वन शॉट मैं आपको कल शाम तक बना दूंगा। कल डेट है दोस्तों 8, आपके पास मस्त 9 और 10 2 दिन मस्त मिलेगा और आपका पूरा का पूरा काम हो जाएगा। और साथ में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि एप्लीकेशन के ऊपर M2 का मेरा ऑलरेडी क्रैश कोर्स चल रहा है, तो उसका रिकॉर्डेड बैच आज मैं लॉन्च कर रहा हूं। आप जाके अब ले सकते हो रिकॉर्डेड बैच, जिसका प्राइस बहुत ही कम है, 999 है दोस्तों, जिसके अंदर आपको सब चीजें मिल जाएगी। जिसके अंदर आपको, हाँ आप लाइव में नहीं जुड़ सकते अभी, जो हमारा अभी भी हमारा डबल इंटीग्रेशन आज होने वाला है। जस्ट ये लेक्चर जब आ रहा है उस टाइम पे हमारा डबल इंटीग्रेशन का बहुत शानदार तरीके से चल रहा है, फिर ट्रिपल का होगा, एंड देन ट्रिपल का बाद न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा। बट अगर आपको लाइव से नहीं जुड़ना है, रिकॉर्डेड से जुड़ना है, तो अब इससे जुड़ सकते हो। इसमें आपको सब चीजें मिल जाएगी दोस्तों। मेरा एक बार क्रैश कोर्स देखोगे तो क्रैश कोर्स से आप फटाफट बहुत सारी चीजें नोट से भी कवर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि अब हर एक स्टूडेंट को जुड़ना चाहिए। तो अभी जाओ एप्लीकेशन पे, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड बैच। अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों आपको रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर, रंजकुत्त मेथड ऑफ फोर्थ ऑर्डर। अब फोर्थ ऑर्डर के बाद दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है सर फोर्थ ऑर्डर हो गया। अब फोर्थ ऑर्डर के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो यहां पे यूलर्स, अब देखो यूलर्स मेथड। अब मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर बहुत कम से कम इतना तो कंपलसरी आपको करना ही है, पर मैं आपको बोलूंगा कि यूलर्स मॉडिफाई भी कर लोगे तो अच्छा है, क्योंकि इसमें फिर आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। इसमें जितने टोटल देखो, ये 1 क्वेश्चन 2 3 4, ये 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई ना कोई 3 क्वेश्चंस दिखेगा। आप सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर इसमें क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करूं, तो देखो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप मेरा वन शॉट आने वाला है वो देख लोगे तो आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। साथ में दोस्तों 2025 और 2025 मई और दिसंबर वाले क्वेश्चंस भी अगर आप सॉल्व करते हो इस टॉपिक का,
तो आपका काम हो जाता है। बट उसके बाद कुछ एवरग्रीन क्वेश्चंस होंगे, वो मैं वन शॉट में बता दूंगा, वो अगर आप कवर अप कर दोगे तो ये काम आपका पूरा का पूरा डन। अब यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं करना है, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन देख लेना है, इसमें एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बस, और मैं फॉर्मुले वाइज सब चीजें कवर करा दूंगा, तो यहाँ पे लगभग आप बहुत अच्छे तरीके से निकल जाओगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपको क्या कवर करना है, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना। तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको देने जा रहा हूं क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखो एग्जैक्ट का एक बेसिक सम ले लो, बेसिक सम, और ये सम कौन सा सॉल्व करो पता है, पेपर में से प्रीवियस 25 या 24 के पेपर में से आप सॉल्व करोगे ना, पहला ही क्वेश्चन है, बेसिक सम एक सॉल्व कर लो। एंड देन दोस्तों इसके बाद चौथा क्वेश्चन आप सॉल्व करो, नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट में, इसमें मैं आपको बोलना चाहूंगा कि इसके अंदर ना दोस्तों होमोजीनियस का एक प्रैक्टिस कर लो, और लास्ट के रूल का, लास्ट वाले रूल का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, आपका काम हो जाएगा इसके अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको बोलूंगा बर्नौलिस का सॉल्व करो, बर्नौलिस का भी एक क्वेश्चन होना चाहिए। हाँ, अगर लीनियर का आपसे हो पाया तो अच्छी बात है, वो ऑप्शनल रख रहा हूं, बर्नौलिस का एक क्वेश्चन सॉल्व करो। देन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, और ये सब आप लेटेस्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन चाहिए तो हमारे क्रैश कोर्स में मैंने सब सॉल्व कराया, साथ में एवरग्रीन क्वेश्चन भी सॉल्व करा के दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं अगर बोलूं सेकेंड लेसन में हायर ऑर्डर में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, अब हायर ऑर्डर में मैं आपको बोलूंगा एक कंपोजिट सम लो। कंपोजिट सम मतलब समझ में आ रहा है ना, ऐसा सम लो जिसके अंदर e रेस टू एक्स, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे cos ऑफ 2x, मतलब ये तीनों रूल इसके अंदर फॉलो हो जाए, तो ऐसा एक मिक्सअप वाला सम ले लो। एक सम दोस्तों इसके अंदर ये लेने के बाद एक सम इसके अंदर दोस्तों कौन सा लो पता है, यहाँ पे CF निकालने के लिए, ओनली CF निकालने का एक क्वेश्चन लो, और एक आपने ऐसा मिक्सअप सम लिया और बस एक क्वेश्चन इसमें वेरिएबल वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का सॉल्व करो। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर तो कंपलसरी आपको सॉल्व करना है, उसका 100% आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन दिखाई देगा। ठीक है सर, इतना तो आपने बताया। देन क्वेश्चन नंबर 8, और दोस्तों नहीं पॉसिबल हो तो रिकॉर्डेड बैच से क्रैश कोर्स के जुड़ जाओ। एंड देन दोस्तों ये हो गया, ठीक है सर ये तो समझ में आया। अब यहाँ पे अगर मैं आगे की ओर बढ़ू तो सर क्या करना चाहिए, अब देखो दोस्तों बीटा एंड ग्यामा, मेरा एक सजेशन रहेगा कि अगर आपका सब कुछ पढ़ के हो जाए तो इसको टच करो, और इसका बस मेरा वन शॉट देख लोगे काम हो जाएगा। ओनली वन शॉट, ओनली दोस्तों वन शॉट से आपका काम हो जाएगा, उसके अलावा आप अलग से मत करो कुछ। देन दोस्तों क्वेश्चन इसके बाद आपको DUIS का मैं बोलूंगा, जो आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है ना, लेटेस्ट पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं बस वो क्वेश्चंस आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आपका काम हो जाएगा। DUIS में आपको अलग से कुछ नहीं करना है। हाँ, अब बात आता है कि सर क्वेश्चन नंबर 10, हाँ देखो 10 में मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप डबल इंटीग्रेशन में, देखो फिक्स क्वेश्चन बता रहा हूं, डबल इंटीग्रेशन में अभी तो मेरा इसका वन शॉट आएगा अगर आपका सपोर्ट रहा तो। इसमें दोस्तों एक बेसिक सम आपको दिखाई देगा। बेसिक सम मतलब समझते हो, इस टाइप का, इस टाइप का, जैसे पिछले बार ऐसा एक सम आया था, ऐसा यहाँ पे कुछ लिमिट आपको दिया रहेगा, जैसे 0 to 1, 0 to x, ऐसा। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक सम्स स्टार्टिंग का 2-3 प्रैक्टिस कर लो, 3 मार्क्स का एक कंफर्म हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद इसके अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर का है, ये आपको पता ही है। अब चेंज ऑफ ऑर्डर का जो क्वेश्चन है, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, 2025 मई और दिसंबर 2025 के पेपर में जो दोनों सम पूछे गए ना, वो दोनों आप सॉल्व करो, और वो दोनों सॉल्व करने के बाद एक ऐसा एक इवेल्युएट वाला सम अपने से सॉल्व करो। चाहिए तो आप ये 24 के पेपर से उठा सकते हो। 20, हाँ इसमें ना 24 के पेपर का भी एक सम है जहां पे डबल स्ट्रिप का सम है, ऐसा वाला जो आपके बुक में भी है। ये 2 सम आपके बुक में नहीं मिलेगा, इवन कुंभोजकर के बुक में नहीं मिलेगा, पर मैंने मेरे क्रैश कोर्स में कवर करा के दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आपका कोई दोस्त मेरा क्रैश कोर्स लिया होगा तो कल ही कराया था, आप उससे ले सकते हो। तो चेंज ऑफ ऑर्डर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। एंड देन दोस्तों इसके बाद चेंज ऑफ ऑर्डर के बाद दोस्तों चेंज टू पोलार कोऑर्डिनेट। अब पोलार कोऑर्डिनेट में दोस्तों इसमें भी मैं आपको सजेशन दूंगा कि सबसे बेस्ट है सेफ साइड के लिए आप 2000, देखो बहुत सारे लोग ने ये लेसन करते नहीं है, 2025 के दोनों पेपर में जो सम चेंज ऑफ पोलार कोऑर्डिनेट का पूछा गया वो आप सॉल्व कर लो। ओवरऑल आपका वो एवरग्रीन क्वेश्चन ऑलरेडी है, तो आपका सब कुछ वहां पे प्रैक्टिस हो जाएगा।
अब देन दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 13, मैं आपको ये बोलूंगा कि यहां पे आप क्या करो पता है, यहां पे चेंज ऑफ पोलर हो गया ना, यहां पे दोस्तों नॉट लिमिट, ये जस्ट एक सिंपल सा सम आप सॉल्व कर लो। अभी तक पेपर में लेटेस्ट पे दोनों पेपर में नहीं पूछा गया, पर आप सॉल्व कर लोगे तो अच्छा है, ये ऑप्शनल है, अगर आप कर लोगे तो अच्छा है। लिमिट जब गिवन नहीं रहता है, और लिमिट जब गिवन नहीं रहेगा तो पोलार वाला सम, ये आपको 100% 2024 के पेपर में एक सम पूछा गया, तो वो वाला अगर आप सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। या तो मैं हमेशा बोलूंगा ऐसा कोई सम अगर आपको कहीं पे दिखाई दे, ऐसा सम यहाँ पे एक्स वाई, ऐसा कोई सम अगर आपके बुक में है, आप जाके देखो तो हो जाएगा। अब दोस्तों एरिया में मैं आपको बोलूंगा कि एरिया में मैं स्पेशल इसके लिए एक, आप बोलोगे तो डबल इंटीग्रेशन का जब वन शॉट बनाऊंगा तो उसमें एरिया वाला पार्ट अच्छे से करूंगा, जिसमें कार्डियोइड का जो एरिया है, हाँ उसमें, देन इसके बाद बर्नौलिस लेमनिस्केट का जो एरियाज है, तो उसके अकॉर्डिंग जो दोस्तों 3 से 4 जो कर्व है उसके ऊपर आपको अच्छे से करना है, और एक सिंपल सम सॉल्व कर लेना एरिया के ऊपर। तो मतलब इसमें ना अराउंड आपको 3 से 4 सम सॉल्व करना होगा कार्डियोइड का, ऐसे 3 से 4 सम करो। बोलो तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वन शॉट बना दूं, क्योंकि इसके ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। तो ये बहुत सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, पर अगर आपको डबल इंटीग्रेशन आएगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे दोस्तों अब आ जाओ ट्रिपल इंटीग्रेशन में। देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन में मेरा एक ही सजेशन है, अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है तो ट्रिपल इंटीग्रेशन में एक बेसिक सम सॉल्व कर लो, और अगर बेसिक सम भी नहीं आता है तो 2025-24 का पेपर उठाओ, और उसमें जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है दोस्तों 3 मार्क्स के लिए, बस वो 2 क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 16 दिख रहा है, तो मैंने इसके अंदर आपको बोला है ना 3 से 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसमें आप कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे बीटा गामा में ना आपको एक दो सम सॉल्व करना होगा, और इस दोनों टाइप में इसके अंदर अगर आप देखोगे गामा के अंदर टोटल 4 टाइप के सम है, पर उसमें ना इनडायरेक्टली बस आपको 2 ही सम सॉल्व करना है। तो प्लीज ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आप अच्छे से फॉलो करो, आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। आप दोस्तों 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स स्कोर करोगे। तो 60 आउट ऑफ 60 लाने के लिए ये टॉप 21 क्वेश्चंस पे आपका फोकस होना चाहिए, और बाकी आपको मेरी ओर से क्या हेल्प चाहिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।